रिजवान रज़ी साहब, मांगा तो जुडिशल कमीशन गया था, जवाबन दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने के ये कहा जा रहा है कि आप पार्लिमानी कमेटी ले लें। आपको लगता है ये पार्लिमानी कमेटी की पेशकश काबिल कबूल होगी, क्योंकि वो तो पहले दिन से ही क्लियर हैं कि हमें चाहिए तो जुडिशल कमीशन ही चाहिए। हाँ जाहिर है, लेकिन जवाब भी तो जो प्रॉपर फोरम पे होना चाहिए था ना। अगर उन्होंने इनकार सुनना भी था, अब तो हुकूमत जो है वो मॉरली कहेगी कि जनाब हमारे पास तो ये आए नहीं मुज़ाकरात करने के लिए। और हम तो इनको वही कुछ ऑफर कर रहे थे ना जो इन्होंने हमें दिया था। हुकूमत के पास ये दो जवाब होंगे कि एक तो इन्हें आगे आना चाहिए था, अगर इन्हें ये वाली कमेटी काबिल कबूल भी नहीं भी थी, ये मुज़ाकरात में आते और कहते कि जी हम आपकी ये वाली मुज़ाकरात की कबूल नहीं करते, हमें वो आप पार्लिमानी कमेटी दें। देखिए पीटीआई जो है वो गैलरी के लिए खेल रही होती है, वो मीडिया के जरिए स्टेटमेंट्स जारी कर रही होती है और चाहती है कि उसका रिस्पांस भी मीडिया के ऊपर आए। तो सर अगर इतना ही था तो संजीदगी राना सनाउल्लाह साहब, इरफान सिद्दीकी साहब भी दिखाई देते। उन्होंने भी तो आके बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा है कि जो कुछ मांग रहे हैं दे ही नहीं सकते, हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। जाहिर है फिर उन्होंने रिस्पॉन्ड तो करना है ना कुछ ना कुछ। नहीं सर, वो तो फिर कहते हैं सियासी दानिशमंदी का सबूत देते हैं ना। हाँ, सियासी दानिशमंदी का सबूत एक साइड दिए जाए और दूसरी साइड ना दे। हम दोनों दोनों से हमें एक ही रवैये की तवक्को करनी चाहिए। एक पार्टी को तो हम तस्लीम करते हैं ना, हम लोग अक्सर कह रहे होते हैं कि ये लोग तो सियासी तौर पर क्या कहते हैं बातचीत चाहते ही नहीं है या मामला को आगे बढ़ाते ही नहीं है। देखिए बात फिर वहीं पे आ जाएगी कि देखिए आपने मुज़ाकरात का डोल डाला, आप उस कमेटी में पहली दफा गए, दूसरी दफा गए, तीसरी दफा गए, तीनों दफा आपने दो दफा आपने तारीख दी, तीसरी दफा अपोजिशन तारीख दे के चली गई, हुकूमत तारीख दे के चली गई। और जब हुकूमत की बारी आई आप उससे बात सुनने ही नहीं गए, आपने बाहर बैठ के कहा कि ये करना तो कर दो वरना हमारी तरफ से मुज़ाकरात पोस्टपोन है। उन्होंने कहा भाई आप आएंगे तो बात होगी ना, आप गए नहीं और आपने कमेटी डिसॉल्व करने की जो है अनाउंसमेंट कर दी। शायद पीटीआई को किसी और जगह से कोई उम्मीद थी, कोई कॉल आना होगी, किसी जगह से कोई और प्रेशर की तवक्को थी जो उनके ख्याल में नहीं आया, तो वो जो पूरा फ्रेमवर्क बना के बैठे हुए थे उसके अंदर वो चीज फिट ना बैठी हो। मैं एक प्रपोजिशन की बात कर रहा हूं, तो लिहाजा उन्होंने इस प्रोसेस के साथ कंटिन्यू करने से एतराज किया हो। लेकिन मैं फिर भी समझता हूं कि अगर आज से पहले प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने बढ़ के जो बात कही है कि जनाब हम मुज़ाकरात अब भी करने को तैयार हैं, तो ये एक अभी भी उम्मीद की एक किरण मैं समझता हूं कि कायम है कि इन मुज़ाकरात को अगर कहीं मुस्तकबिल के अंदर बहाल करने की जरूरत पेश आई तो प्राइम मिनिस्टर की ये वाली स्टेटमेंट अगर तो मुस्तकबिल के अंदर बहाल करना होता है, ये जो अभी मुज़ाकरात जो कि खत्म हो चुके हैं, अब है नहीं, शुरू तो हुए थे, अगर उसमें भी इतनी संजीदगी होती तो जिस दौरान मुज़ाकरात हो रहे थे आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसे इक़दाम होने चाहिए थे? मतलब लीडरान के घरों पर छापे पड़ रहे हैं, पुलिस वाले जा रहे हैं, ज्यादतियां हो रही हैं, वो चीजें भी साथ साथ चल रही हैं, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। अब जो मुज़ाकराती कमेटी में आ रहे हैं उन्होंने वापस जाके अपने लोगों को जवाब भी तो देना है ना। बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही ये बात तय हो गई थी कि जो बाहर हो रहा है वो बाहर जारी रहेगा और मुज़ाकरात हम करेंगे। मुझे ना एक बड़ी बेहतरीन तजिया निगार और एंकर हैं ज़रियाब इरफान, उन्होंने बताया था अपने प्रोग्राम के अंदर कि देखिए आखिरकार बात आपको टेबल पे बैठ के तय करनी पड़ेगी तो और एक से जाहिर मरतबा बताया। और जो मेहमान मौजूद हैं वो भी यही बात करते हैं। और मैंने इसी पेश मंजर में कहा है कि अगर इन मुज़ाकरात में मुस्तकबिल में बहाल होना है, क्योंकि आपने फरमाया था कि मुज़ाकरात में टेबल पे बैठ के होना है, तो ये वाली बुनियाद बनेगी अगले मुज़ाकरात की बहाली के लिए। चले अब मेरा आपने कहा कि मैंने तज्जिया दिया था, एक और तज्जिया सुन लें कि फिर वो कहते हैं कि आप वहीं पर बातचीत करते हैं जहां से आपको लगता हो कि वो चीज आपको मिल सकती है। जब देने वाले ये खुद कह दें कि ये हमारी हैसियत नहीं, हमारी औकात नहीं, हमारी बसात नहीं, तब फिर क्या मांगना और क्या लेना।